तो यहाँ पर जब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बेसिक रीजनिंग का, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एजुकेटेड हैं कंप्यूटर में, लेकिन ना ही वो ग्रेजुएट हैं और ना ही वो जानते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पर, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो ना ही जानते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिस और ना ही वो ग्रेजुएट्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दूसरा जो है वो एनालॉजी से रिलेटेड है। आपसे पूछा जाता है अगर ग्रास को लॉन के साथ कंपेयर किया गया है तो क्रॉप को इनमें से हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? सिंपल सी बात है, ग्रास होती है लॉन में। ग्रास कहाँ पर होती है? ये लॉन में होती है। तो क्रॉप कहाँ पर होगी? ऑब्वियसली ये फील्ड में होगी। तो इसका जो आंसर है वो फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम 23rd वाला क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक रीजनिंग का देखते हैं, तो यहाँ पर जब हम इस फिगर को कीनली देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर ये लाइन, ये एरो जैसा बनाया गया है, तो यहाँ पर पहली वाली में देखते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में है, और जब हम इस वाली फिगर में देखते हैं तो ये भी लेफ्ट साइड में ही है, और जब यहाँ पर इसका एरो देखते हैं तो ये भी लेफ्ट में। मतलब ये तीनों जो है ना ये क्लॉकवाइज जाते हैं, लेकिन जब हम ये पार्ट डी वाला जाते हैं ना तो इसका एरो जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है ना पार्ट डी, ये इसका हो जाएगा डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो आंसर इसका यही आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, रंजन इज द सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉज ओनली सन ऋषि। हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू रंजन? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली एक फैमिली ट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लूंगा रूपा। रूपा एक लड़की है, उसकी मदर इन लॉ, उसकी मदर इन लॉ है, उस मदर इन लॉ का एक बेटा है जिसका नाम है ऋषि, और ये जो मदर इन लॉ का ओनली सन यानी ऋषि है, इसका बेटा कौन है? इसका बेटा है रंजन। तो हमें बताना है कि ये जो ऋषि है ये रंजन का क्या लगता है? तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका बाप ही तो लगेगा। तो इसका जो आंसर है वो आएगा फादर, यानी पार्ट डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है 25। आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है नॉलेज। आपको बताना है नॉलेज का जो कोड है वो इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको ये बहुत ही आसान और बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ये जो नीचे लेटर्स दिए गए हैं और ऊपर इनके कोड दिए गए हैं, आपको ये जो नॉलेज है यानी पहले के का कोड देखना है। यहाँ पर देखिए के का कोड कुछ इस तरह से है। उसी तरह फिर एन का कोड देखना है, यहाँ पर आपको एन लेटर पे जाना है, और एन का कोड देखना है यहाँ पर क्या है, और उसी तरह फिर ओ का कोड देखना है, यहाँ पर आपको ओ पे जाना है। तो इसी तरह एक 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 करके जब आप सारे देखेंगे तो वो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एनालॉजी से दिया गया है। तो आपको ये जो यहाँ पर पिक्स दी गई हैं तो इनको अच्छे से देखना है। तो जब हम इस वाली पहली वाली इस फिगर को देखते हैं ऊपर, तो यहाँ पर एक पेंटागन है, और पेंटागन में दो छोटे स्क्वायर है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। और यहाँ पर जब हम इस वाली यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर इस पोजीशन पे है, ये वाला वाइट, और जो ब्लैक है वो यहाँ इस पोजीशन पे है। तो फिर जब इसकी ये नेक्स्ट पोजीशन दी गई है तो यहाँ पर हम क्लियरली देखते हैं कि ये जो वाइट वाला स्क्वायर है ये ऊपर यानी क्लॉकवाइज एक स्टेप चला है, एक स्टेप चला है, और ये जो ब्लैक है इस वाली फिगर में ये वापस चला है, यानी इस तरह चला है, यानी ये एंटी क्लॉक चला है। तो ये जो व्हाइट वाला है ये क्लॉकवाइज एक स्टेप चला है, और ये जो ब्लैक वाला है ये भी एक स्टेप चला है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें इसको देखना है, ये जो यहाँ पर दिया गया है हमें बताना है कि जब ये भी मूव करेंगे तो जो नेक्स्ट जो फिगर होगी वो कैसी बनेगी। तो जब हम यहाँ पर इन सभी को क्लीनली देखते हैं तो क्या होगा कि ये जो व्हाइट वाला है ये क्लॉकवाइज चलेगा एक स्टेप, और जो ये ब्लैक वाला है ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और जब ये व्हाइट वाला क्लॉकवाइज चलेगा तो ये क्या चलेगा, ये ऐसे चलेगा एक स्टेप, ठीक है। तो ये कहाँ पहुंचेगा,
तो ये यहाँ इस वाली पोजीशन पे पहुंचेगा जहां पर ये फिगर ए में दिया गया है। और जब हम ब्लैक की बात करेंगे तो ब्लैक कहाँ चलेगा, ब्लैक एंटी क्लॉक चलेगा, यानी ये यहाँ से यहाँ चलेगा, जहां ये यहाँ से यहाँ चलेगा। तो इस तरह ये जो इसकी जो सही जो तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पार्ट ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाइट जो है ये एक डिजिट चलता है क्लॉकवाइज, और जो ब्लैक वाला स्क्वायर है ये एक स्टेप चलता है एंटी क्लॉकवाइज। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे जो अहम पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि आप मेन 4 डायरेक्शंस बनाएंगे। जैसे ये ईस्ट है, यहाँ पर ऊपर ये नॉर्थ हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ है, और यहाँ पर ईस्ट के अपोजिट जो है वो वेस्ट आएगा, और नीचे वाला जो साइड है ये साउथ आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया कि अजय जो है, अजय घर से निकलता है एक साइकिल लेके, और ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है 2 किलोमीटर चलता है, वेस्ट की तरफ 2 किलोमीटर, और फिर ये लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट मतलब ये साउथ की तरफ जाता है, कितने किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ, और फिर ये यहाँ से अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर यहाँ तक ये स्टॉप कर लेता है, और यहाँ पर ये स्टॉप कर लेता है। आपको बताना है कि लास्ट में जो अजय है ये किस डायरेक्शन में पहुंच गया। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 3 किलोमीटर हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ ये अगेन 2, और यहाँ से यहाँ ये और 2, और इस तरह ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको जो डायरेक्शन बतानी है वो कौन सी है, तो वो साउथ ईस्ट हो जाती है। यानी अब जो ये अजय है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचेगा। तो इसका जो सही यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है, वो पार्ट डी हो जाएगा, यानी साउथ ईस्ट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास वेन डायग्राम दी गई है, तो यहाँ पर हमें बताना है इस फिगर को देखकर कि कौन से, पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये वाले जो है ऊपर वाले ये आर्टिस्ट्स हैं, ये दूसरा जो अपवर्ड ट्रायंगल है ये साइंटिस्ट्स हैं, और ये जो स्क्वायर है ये डांसर्स है, और ये जो सर्कल है ये डॉक्टर्स है। हमें क्या बताना है, इस फिगर को देखकर हमें बताना है ऐसे कौन से आर्टिस्ट्स हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, जो डांसर्स भी हैं, और जो साइंटिस्ट्स भी हैं। यानी इस ट्रायंगल का, यानी ये जो आर्टिस्ट वाली ट्रायंगल है, ये वाली बड़ी जो ट्रायंगल है, इनमें से हमें बताना है कौन सा वो पोर्शन है जो स्क्वायर में भी आता है, जो इस छोटी वाली ट्रायंगल में भी आता है, और जो सर्कल में भी आता है। इसका मतलब हो गया, अगर आप क्लियरली देखें तो यहाँ पर ये जो एच वाला पोर्शन है, ये वाला जो बीच में आता है, ये ट्रायंगल में भी आता है, अपवर्ड ट्रायंगल जो है ये स्क्वायर में भी आता है, ये सर्कल में भी आता है, और एज वेल एज ये खुद बड़ी ट्रायंगल में भी आता है, यानी आर्टिस्ट वाली ट्रायंगल में। तो एच जो है ये ऐसे आर्टिस्ट्स हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, डांसर्स भी हैं, और साइंटिस्ट्स भी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो एच हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर इस वाली जो ब्लैंक है कौन सी फिगर आ जाएगी इनमें से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आप इस फिगर को, यानी ये जो पहली वाली फिगर दी गई है, इसको क्लीनली आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला साइड आप अच्छे से देखोगे और नीचे वाला साइड जो है अच्छे से देखोगे, और जब आप यही यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा बिल्कुल ये इसका उल्टी शेप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एरो एक साइड में है, यहाँ पर ये देखिए एरो इस साइड में है, नीचे वाला साइड ऊपर कर दिया गया है, ऊपर वाला साइड जो है नीचे कर दिया गया है। तो सिमिलरली ये जो ये वाली शेप है जिसका हमें बताना है, तो इसका हम क्या देखेंगे, ठीक हम बताएंगे इनमें से कौन सी इस वाली फिगर का बिल्कुल उल्टा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जब हम क्लीनली देखते हैं ये वाली तो फिगर इसकी उल्टी नहीं है, ये वाली बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही है, और ये वाली फिगर भी इसकी है ही नहीं। तो इसकी जो उल्टी शक्ल है वो कौन सी है, वो यहाँ पर सी हो जाती है। तो आंसर जो इसका है वो सी हो जाएगा।